हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ग्रोथ क्या है। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ क्या है। ग्रोथ क्या है, देखो, इट इज एन इरिवर्सिबल। कैसा है? इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल परमानेंट। इट इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट, परमानेंट इंक्रीज ऑफ। किसका इंक्रीज हो रहा है, देखो, इंक्रीज साइज ऑफ। किसका इंक्रीज हो रहा है? साइज का। साइज ऑफ किसका हो रहा है? सेल, टिश्यू और ऑर्गेन का। टिश्यू, सेल, टिश्यू एंड ऑर्गेन, इस सब का साइज इंक्रीज हो रहा है। ग्रोथ क्या है? व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ एक क्या है? इरिवर्सिबल परमानेंट है। जो क्या इंक्रीज करता है? जो इंक्रीज करता है साइज किसका? सेल का, टिश्यू का या ऑर्गेन का, उसी को बोलते हैं ग्रोथ। समझ गए? ग्रोथ क्या है? इट इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट। ये क्या है? इरिवर्सिबल परमानेंट ग्रोथ है। जो क्या इंक्रीज करता है? साइज को इंक्रीज करता है। किसका साइज को इंक्रीज करता है? सेल का, टिश्यू का और ऑर्गेन का। ठीक है, उसी को बोलते हैं ग्रोथ। समझ गए? ग्रोथ में क्या होता है, देखो, इट इन्वॉल्व्स। और क्या होता है ग्रोथ में? इट इन्वॉल्व्स। किसको इन्वॉल्व करता है ग्रोथ? इन्वॉल्व करता है किसको? मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस में कौन कौन आ जाएगा? मेटाबॉलिक प्रोसेस में आ जाएंगे एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में क्या क्या जाएगा? इसमें जाएगा एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। इसमें जाएंगे एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, दोनों जाएंगे। कैटाबॉलिक प्रोसेस। जो ग्रोथ है क्या इन्वॉल्व करता है? ग्रोथ इन्वॉल्व करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस। ग्रोथ इन्वॉल्व करता है क्या? मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस कौन कौन सा? एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, दोनों को इन्वॉल्व करता है ग्रोथ। तो समझ गए आप सिंपल कि ग्रोथ क्या है। ठीक है, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज ए परमानेंट इरिवर्सिबल परमानेंट प्रोसेस जो किसको इंक्रीज करता है? इंक्रीज इन साइज ऑफ किसका? सेल, टिश्यू, ऑर्गेन। और क्या इन्वॉल्व करता है? क्या इन्वॉल्व करता है? ग्रोथ इन्वॉल्व करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, ग्रोथ में क्या होता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, जैसे कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। यहाँ तक क्लियर हो आप? ग्रोथ क्या होता है, देखो, जनरली ग्रोथ आपके स्टार्टिंग में लिखा है ग्रोथ इज जनरली। ग्रोथ इज जनरली क्या लिखा है, देखो, ग्रोथ इज जनरली इनडिटर्मिनेट। क्या लिखा है? इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या है? हम लोग के बॉडी में जो ग्रोथ होता है वो कैसा है? जो हम लोग का ह्यूमन का ग्रोथ होता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का ग्रोथ होता है वो कैसा है? वो डिटर्मिनेट ग्रोथ है। कैसा ग्रोथ है? वो डिटर्मिनेट ग्रोथ है। इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट मतलब हम लोग का बॉडी का हर चीज़ फिक्स्ड है। मतलब ये मतलब मेरा हाथ इतना लंबा होगा तो इतना ही होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। मतलब हर चीज़ का क्या है? प्रॉपर फिक्स्ड है। फिक्स्ड ये में ग्रो होता है। ठीक है, आप कितने हाइट का होंगे, मैं कितने हाइट का होंगे, पूरा फिक्स्ड है। मतलब ऐसे नहीं कि मतलब बहुत ही लंबा होते जाओगे, हमेशा आपका ग्रोथ होते रहेगा। आपका लिमिट है मतलब। ठीक है, एक प्रॉपर पॉइंट, एक प्रॉपर लिमिट है जिस जिस तक आप ग्रो होगे। अब ठीक है ना, हम लोग का बॉडी क्या है? एक प्रॉपर लिमिट तक ग्रोथ होता है, उसके बाद नहीं होता ग्रोथ, रुक जाता है ग्रोथ। समझ गए बात को? तो ऐसा को बोलते हैं इस टाइप ऑफ ग्रोथ को बोलते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ। जो ग्रोथ में फिक्स्ड रहता है, ठीक है, जो ग्रोथ फिक्स्ड रहता है, जो उसको बोलते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ। और ऐसा ग्रोथ जो थ्रू आउट द लाइफ होते रहता है, ऐसा ग्रोथ जो कभी रुकता नहीं, थ्रू आउट द लाइफ होता है, उसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। क्या बोलते हैं उसको? इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ किस में होता है? ये प्लांट में होता है। ठीक है, प्लांट में क्या होता है? प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो कैसा होता है? इनडिटर्मिनेट होता है। प्लांट का ग्रोथ कैसा होता है? प्लांट का ग्रोथ होता है इनडिटर्मिनेट। उसमें ग्रोथ कैसा होता है? थ्रू आउट द लाइफ होता है। तो मेन पॉइंट देखो,
प्लांट ग्रोथ occurs, so plant growth occur थ्रू आउट द लाइफ। प्लांट का जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट द लाइफ होता है, ठीक है। उसीलिए इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसको? उसीलिए बोलते हैं इसको इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। क्यों? क्योंकि जो प्लांट का ग्रोथ है वो कैसा है? थ्रू आउट दी लाइफ है, थ्रू आउट दी लाइफ। उसीलिए इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। दे आर लोकलाइज्ड, ये क्या होते हैं? प्रॉपर पोजीशन में, प्रॉपर प्लेस में क्या होते हैं? लोकलाइज्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी ग्रोथ होता है, ठीक है। सो क्या होता है ये? दे लोकलाइज्ड होते हैं। और सो दो मेन फीचर्स था किसके? ग्रोथ के। प्लांट ग्रोथ ओकर थ्रू आउट दी लाइफ, उसीलिए इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, ठीक है। क्योंकि जो प्लांट का ग्रोथ है कैसा है? थ्रू आउट द लाइफ होता है, उसीलिए इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, ठीक है। सो आप देखो, आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आप पढ़ेंगे हाउ टू मेजर ग्रोथ। हम लोग ग्रोथ को कैसे मेजर कर सकते हैं, कौन कौन सा उसके बेसिक क्वांटिटी है जिससे हम लोग ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। सो कौन कौन सा है देखो, क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू मेजर ग्रोथ। हम लोग ग्रोथ को कैसे मेजर कर सकते हैं? सो कैसे मेजर कर सकते हैं ग्रोथ को? पहला पॉइंट है देखो, पहला है ड्राई वेट, ठीक है। ड्राई वेट से हम लोग ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, ड्राई वेट। सेकंड है, सेकंड क्या है? फ्रेश वेट। सेकंड क्या है? फ्रेश वेट है। ड्राई वेट, फ्रेश वेट से हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं किसको? ग्रोथ को। और क्या है? और थर्ड पॉइंट है लेंथ। लेंथ से मेजर कर सकते हैं। साइज, वॉल्यूम, ऑल है। एक लास्ट है जो गिवन है आपके एनसीईआरटी में, वो है सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सो ये सब फीचर्स एक क्वांटिटी है जिससे हम लोग ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। कौन कौन सा है? ड्राई वेट से हम लोग ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। सेकेंड है फ्रेश वेट से भी हम लोग ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। थर्ड है लेंथ से भी हम लोग ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। फोर्थ है साइज से भी मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम से भी ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। और लास्ट है सेल मेम्ब्रेन से भी मेजर कर सकते हैं। अब देखो लेंथ से कैसे करेंगे। लेंथ आपका एग्जाम्पल है पोलन ट्यूब, ठीक है। जितना वो पोलन टेप को कैसे, ठीक है ना, पोलन टेप का लेंथ हम लोग मेजर कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल हुआ पोलन टेप का ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। सेकेंड है साइज। सो साइज इसका लिफ का, डोर्सी वेंट्रल लिफ का हम लोग साइज को, लिफ का मेजर कर सकते हैं। तो ये सब क्वांटिटी है जिससे हम लोग प्लांट के ग्रोथ का मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है। सो आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है ग्रोथ फेजेस। क्या देखेंगे? ग्रोथ फेजेस। तो इसको लिख लो, फिर देखेंगे अब ग्रोथ फेजेस। सो आप देखेंगे फेजेस ऑफ ग्रोथ, या बोलते हो उसको ग्रोथ फेजेस। सो आप देखेंगे फेजेस ऑफ ग्रोथ, फेजेस ऑफ ग्रोथ। कौन कौन सा ग्रोथ का फेजेस उसको देखते हैं। तो सबसे पहला है मैरिस्मेटिक, ठीक है। सबसे पहला क्या है? मैरिस्मेटिक में क्या होगा? जो मैरिस्मेटिक कैसा होगा? स्मॉल साइज का होता है, ठीक है। स्मॉल साइज, जो मैरिस्मेटिक है कैसा होता है? स्मॉल साइज। डिवाइडिंग सेल होते हैं इसमें। क्या होते हैं? डिवाइडिंग सेल
और क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक में? स्मॉल सेल्स होते हैं, डिवाइडिंग सेल होते हैं, ठीक है। और जो मेरिस्टेमेटिक के स्मॉल साइज डिवाइडिंग सेल के होते हैं। और क्या होते हैं? इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, रिच इन प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हो, रिच इन प्रोटोप्लाज्म। और क्या होते हैं? प्राइमरी सेल वॉल। क्या होता है इसमें? प्राइमरी सेल वॉल। मल्टीपल। और क्या होते हैं? मल्टीपल प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, डेस्माटा कनेक्शन, कनेक्शन, ठीक है। तो ये सब पॉइंट किसके हैं? ये सब पॉइंट है मेरिस्टेमेटिक के। किसके हैं? ये सब पॉइंट है मेरिस्टेमेटिक के। तो ये सब पॉइंट किसके हैं? मेरिस्टेमेटिक के हैं। कौन कौन से? देखो, स्मॉल साइज के होते हैं। कैसा होते हैं? स्मॉल साइज होते हैं, डिवाइडिंग सेल होते हैं, रिच इन प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में रिच होते हैं, प्राइमरी सेल वॉल के होते हैं। और क्या होता है? मल्टीपल प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें मेरिस्टेमेटिक में क्या होता है? मल्टीपल प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होते हैं। समझ गए? ये था मेरिस्टेमेटिक। अब देखते हैं सेकंड, इलोंगेशन। सेकंड क्या है? सेकंड देखेंगे इलोंगेशन। इलोंगेशन, इलोंगेशन में क्या होता है? सेल इनलार्जमेंट। क्या होता है इसमें? सेल इनलार्जमेंट होता है, इनलार्जमेंट, ठीक है। और क्या होता है इसमें? डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल, डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल। किसका डिपोजिशन होता है? डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल। सो इसमें क्या होता है? इलोंगेशन में, इलोंगेशन में सबसे पहला होता है सेल का इनलार्जमेंट होता है। मेन पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है? इसमें सेल का इनलार्जमेंट, सेल का जो है सेल, इसका क्या होता है? इनलार्जमेंट होता है। और क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल। और क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल होता है। और लास्ट पॉइंट है, इसमें क्या होता है? वैक्यूल फॉर्मेशन, वैक्यूल फॉर्मेशन। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है किसके? इलोंगेशन के, ठीक है। सेल इनलार्जमेंट, डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल और वैक्यूल फॉर्मेशन। अब आते हैं थर्ड, मैच्योरेशन। मैच्योरेशन। सो मैच्योरेशन में क्या होगा? मैच्योरेशन में क्या होगा? मैक्सिमम साइज हो जाएंगे। कैसे होंगे ये? मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज हो जाएंगे, ठीक है। ठीक सेल वॉल, ठीक सेल वॉल, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्मा, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्मा, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्मा। तो ये सब पॉइंट किसके हैं? ये सब पॉइंट हैं मैच्योरेशन के। मैच्योरेशन का क्या है? मैच्योरेशन में क्या होगा? मैक्सिमम साइज का हो जाएगा। और क्या होगा? थिक सेल वॉल होगा। और है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्मा। ये सब पॉइंट किसके हैं? ये सब पॉइंट हैं मैच्योरेशन के। तो ये था आपके 3 फेजेस ऑफ ग्रोथ। कौन कौन सा? सबसे पहले था मेरिस्टेमेटिक। पहला कौन सा फेज है? पहला है मेरिस्टेमेटिक फेज, सेकेंड है इलोंगेशन फेज, थर्ड है मैच्योरेशन फेज। आपको हर फेज, आपको मतलब हर फेज में क्या क्या हो रहा है उसको जानना है, ठीक है। समझे बात को? हर फेज में क्या क्या हो रहा है उसको जानना है कि मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या हो रहा है, कि किसका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसको जानना है। इलोंगेशन में क्या हो रहा है और मैच्योरेशन में क्या हो रहा है। समझ गए बात को? तो उसको लिख लो। फिर अब देखेंगे हम लोग प्लांट। अब देखेंगे प्लांट का ग्रोथ रेट। अब क्या देखेंगे? ग्रोथ रेट। सो जो ग्रोथ रेट है उसको सब यहीं पर देख लो। सो ग्रोथ रेट,
सो जो ग्रोथ रेट्स है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे देखेंगे? इसमें तो आपके स्टार्टिंग में टू गिवन है, एक है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले गिवन है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक ग्रोथ, ठीक है, अर्थमेटिक ग्रोथ पहला क्या है? अर्थमेटिक ग्रोथ। और सेकंड क्या दिया है? जियोमेट्रिक ग्रोथ, जियोमेट्रिक ग्रोथ। पहला क्या है? अर्थमेटिक ग्रोथ, ठीक है ना, आपके आंसर में गिवन है ग्रोथ रेट्स में सबसे पहला है अर्थमेटिक ग्रोथ और सेकंड है जियोमेट्रिक ग्रोथ। पहला क्या है? अर्थमेटिक ग्रोथ और सेकंड है जियोमेट्रिक, अर्थमेट्रिक एंड जियोमेट्रिक। समझ गए? पहला क्या है ग्रोथ रेट में? पहला है अर्थमेट्रिक और सेकंड है जियोमेट्रिक। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग अर्थमेट्रिक क्या है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे जियोमेट्रिक क्या है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि अर्थमेटिक ग्रोथ क्या है, उसके बाद देखेंगे जियोमेट्रिक। सो अब देखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि अर्थमेटिक ग्रोथ क्या है। सो अब देखेंगे अर्थमेटिक। पहला है अर्थमेटिक, ठीक है। अर्थमेटिक में हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक में क्या होगा। देखो इसमें जो होता है क्या होता है, इसमें ग्रोथ कैसा होता है, इसमें जो होता है ग्रोथ वो कैसा होता है। ये सेल है, ये सेल है, ठीक है। ये क्या है? ये सेल है। ये सेल आगे जो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये डिवाइड किया सेल, ठीक है। एक सेल है, एक सेल दो में डिवाइड किया, फिर क्या हुआ देखो, फिर जो ये सेल है ये डिवाइड करेगा, ये फिर डिवाइड करेगा। उसमें लेकिन ये सेल जो है, ये सेल फर्दर डिवाइड नहीं कर रहा है। क्या समझे आप? अर्थमेटिक में देखो, अर्थमेटिक में क्या देखो, देखो इसमें एक सेल है, इसमें क्या जो ग्रोथ हो रहा है, देखो सेल का ग्रोथ हो रहा है, कैसा हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है। एक साइड डिवीजन हो रहा है, एक मदर सेल का डिवीजन एक साइड हो रहा है, ठीक। एक सेल क्या हो रहा है, एक सेल का मदर सेल का डिवीजन हो रहा है, और एक मतलब जो है उसमें डिवीजन नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, मैच्योरेट हो रहा है। एक सेल है उसका, एक सेल का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है प्रॉपर, और एक सेल का क्या हो रहा है, मैच्योरेट हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है। इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक। क्या बोलते हैं इसको? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मतलब जिसमें क्या हो रहा है, एक सेल का क्या हो रहा है, एक मदर सेल का डिवीजन हो रहा है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है, और एक सेल का क्या हो रहा है, मैच्योरेट हो रहा है, वो मैच्योरेशन हो रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक। क्या बोलते हैं इसको? अर्थमेटिक ग्रोथ। समझ गए बात को? इसका देखो हम लोग इक्वेशन है आपके एनसीईआरटी में दिया है, उसको कैसे लिखते हैं इक्वेशन को देखो। सो इसका इक्वेशन कैसा है? इक्वेशन गिवन है एल टी इज इक्वल टू एल जीरो, ठीक। एल टी इज इक्वल टू एल जीरो प्लस आर टी। क्या दिया है? प्लस आर टी। तो ये इक्वेशन आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इसका ग्राफ भी है तो बताऊंगा मैं आपको। सो इक्वेशन है ये किसका? अर्थमेटिक का। इसका मतलब क्या है? एल टी का मतलब क्या है? लेंथ, लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है, लेंथ एट द टाइम टी। एल नॉट का मतलब क्या है? लेंथ एट द टाइम जीरो। आर का मतलब क्या है? ग्रोथ रेट। आर का मतलब क्या है? आर का मतलब क्या है? ग्रोथ रेट। टी मतलब है टाइम, और ठीक है, टी मतलब क्या है? टाइम। एल मतलब क्या है? लेंथ। एल मतलब क्या है? लेंथ। इतना पता है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसको क्या बोलना चाह रहे हैं देखो, लेंथ, अगर लेंथ इज इक्वल टाइम इज इक्वल टू टी, टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू लेंथ अपॉन जीरो अपॉन आर टी। एक इक्वेशन है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, किसका? अर्थमेटिक का। किसका गिवन है इक्वेशन? अर्थमेटिक का गिवन है। इसका ग्राफ भी है,
इसका ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे देखो, तो इसका ग्राफ कैसा है, तो इसका ग्राफ आपके एनसीईआरटी में ऐसी गिवन है, ठीक है, ऐसी गिवन है, इधर टाइम है इधर हाइट है, क्या है इधर, इधर टाइम है और इधर क्या है, इधर हाइट है, टाइम और हाइट कैसा है, पूरा आपका ग्राफ इसे लिनियर ग्रोथ शो का है, कैसा ग्रोथ हो रहा है इसमें, इसमें लिनियर ग्रोथ हो रहा है, समझे बात, इसमें कैसे ग्रो हो रहा है, इसमें ग्रोथ कैसा हो रहा है, इसमें ग्रोथ लिनियर हो रहा है, कांस्टेंट लिनियर ग्रोथ कैसा हो रहा है इसमें, इसमें कैसा हो रहा है देखो, कांस्टेंट कांस्टेंट लिनियर ग्रोथ हो रहा है इसमें, लिनियर ग्रोथ। सो अर्थमेटिक में आप क्या समझे, तो अर्थमेटिक में जो ग्रोथ हो रहा है, जो अर्थमेटिक में जो ग्रोथ हो रहा है कैसा हो रहा है, लिनियर कांस्टेंट लिनियर ग्रोथ, ठीक है, इसमें कैसा ग्रोथ हो रहा है, इसमें ग्रोथ हो रहा है कांस्टेंट लिनियर लिनियर ग्रोथ हो रहा है, किसमें, अर्थमेटिक में, अर्थमेटिक में एक सेल डिवाइड करता है एक सेल मैच्योरेट करता है, इक्वेशन इसका है एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, समझ गए, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक, क्या बोलते हैं इसको, अर्थमेटिक। अब देखते हैं हम लोग जियोमेट्रिक, क्या देखेंगे, जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक, सो जियोमेट्रिक में हम लोग देखेंगे, ठीक है, आप क्या देखेंगे, जियोमेट्रिक, ठीक है, आप क्या देखेंगे, जियोमेट्रिक। सो जियोमेट्रिक में हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो हम लोग अर्थमेटिक में देखे हैं, ठीक है, जो अर्थमेटिक में देखे हैं उसको देखो, जियोमेट्रिक में क्या देखेंगे, जियोमेट्रिक में देखेंगे जो इसका ग्रोथ होता है, इसका ग्रोथ कैसा होगा, ये सेल है, मदर सेल है, ठीक है, ये क्या है, मदर सेल है, जो क्या करेगा, जो डिवाइड करेगा, एक सेल दो में डिवाइड हुआ, टू सेल स्टेज, फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा फोर सेल स्टेज, इसका भी क्या है, फोर सेल स्टेज, और फिर से आगे जाके डिवाइड करेगा, मतलब सेम इसकी जैसे, फिर क्या करेगा, फिर से ऐसे डिवाइड होगा, मतलब जो इसमें ग्रोथ हो रहा है, जो इसमें ग्रोथ हो रहा है कैसा हो रहा है, मतलब ये रुक रुक के ग्रोथ में हो रहा है इसी से, ठीक है, ये मैचुरेट नहीं कर रहा है, कोई भी एक सेल है जो लगातार डिवाइड हो रहा है, ठीक है, डिवीजन टू डिवीजन हो रहा है इसमें, इसमें क्या हो रहा है, इसका जो सेल है वो प्रॉपर ग्रो हो रहा है, प्रॉपर उसका डिवीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉपर सेल का प्रॉपर डिवीजन हो रहा है, इसी को बोलते हैं जियोमेट्रिक, क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं जियोमेट्रिक, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें ग्रोथ, जिसमें डिवीजन कैसा हो रहा है, डिवीजन इसमें प्रॉपर हो रहा है, समझ, इसमें नहीं कोई भी इसमें सेल मैच्योरेट नहीं हो रहा है, इसमें खाली क्या हो रहा है, इसमें डिवीजन हो रहा है, खाली इसमें डिवीजन हो रहा है, इसी को बोलते हैं जियोमेट्रिक, क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं जियोमेट्रिक, समझ गए। और अर्थमेटिक क्या था, अर्थमेटिक में जो ग्रोथ था वो कैसे था, उसमें एक सेल था जो मैच्योरेट कर रहा था, इसमें लेकिन कोई भी ऐसे मैच्योरेट नहीं कर रहा है, इसका इक्वेशन जो कैसा है देखो, इसका इक्वेशन है W इज इक्वल टू क्या दिया है, W1 इज इक्वल टू W0 प्लस ERT, इसमें क्या है ERT, अब आप कंफ्यूज हो गए कि ये E मतलब क्या है, आपको E मतलब क्या है, E मतलब है नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है, ये क्या है, नेचुरल लॉगरिथम, समझे बात को, नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। सो ई मतलब क्या है, ई फॉर होता है नेचुरल लॉगरिथम, क्या होता है, नेचुरल लॉगरिथम। सो आप समझ गए कि इसका मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, ठीक है, ई का मतलब क्या है आप समझ गए, इसका मतलब क्या है, नेचुरल लॉगरिथम, क्लियर। तो ये था जियोमेट्रिक ग्रोथ, और ये क्या है जियोमेट्रिक, और ये क्या है अर्थमेट्रिक, ये क्या है अर्थमेट्रिक। तो इसको बोलते हैं W1 इज इक्वल टू W0 प्लस ERT, आर मतलब पता है, आर मतलब मैं आपको बताया, आर मतलब क्या है, आर मतलब है ग्रोथ रेट, ठीक है,
टी फॉर टाइम। तो इक्वेशन है किसका? जियोमेट्रिक का। अब देखो इसका जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है उसको कैसे लिखेंगे हम लोग? कैसा है आपके एनसीईआरटी में? किस शेप का दिख रहा है आपको? ये एस शेप का दिख रहा है, सिग्मॉइड शेप, इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व शेप। ठीक है, कैसा ग्राफ है? सिग्मॉइड शेप का ग्राफ है। कैसा है? सिग्मॉइड शेप का है। ठीक है, सिग्मॉइड शेप का ग्राफ है। तो इसमें हम लोग देखो इसको कैसे बोलते हैं। इसमें 3 पार्ट होता है। ठीक है, जो ग्राफ है इसका 3 मेन पार्ट होता है। सबसे पहला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं, यहाँ तक, यहाँ पार्ट को बोलते हैं लेग फेस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेग फेस। इस इधर इतना पार्ट को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेस। एक्सपोनेंशियल 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 फेज। और ये अपर पार्ट को बोलते हैं, जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं स्टेशनरी स्टेशनरी फेज। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? स्टेशनरी फेज। सो नीचे वाला यहाँ तक इतना पार्ट को बोलते हैं लेग फेस। ध्यान से देखो, इस ग्राफ का इतने पार्ट को बोलते हैं क्या? लेग फेस। फिर इतने पार्ट को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज, और अपर पार्ट को बोलते हैं स्टेशनरी फेज। मतलब जो जियोमेट्रिक इसका ग्राफ डिवाइडेड है, लेकिन जो अर्थमेटिक था, जो अर्थमेटिक इसका कोई भी ग्राफ डिवाइड है, इसका कैसा है? कांस्टेंट लीनियर ग्रोथ है। इसका कैसा है? कांस्टेंट लीनियर ग्रोथ है। बात को समझे? कैसा है? कांस्टेंट लीनियर ग्रोथ है। उसीलिए जो इसका ग्राफ है वो कैसा है? हमको सिग्मॉइड दिखा। ठीक है, एक ऐसा ग्राफ है सिग्मॉइड है उसी, और इसका ग्राफ कैसा है? पूरा कैसा है? लीनियर है। कैसा है? लीनियर है। बात समझे? ये क्या है? ये वेट अपॉन टाइम। ये क्या है? वेट है ये, और ये टाइम। सो इस इक्वेशन हम लोग को मिल गया, वेट 1 इज इक्वल टू वेट नॉट प्लस ई इज इक्वल टू, ई मतलब क्या है? नेचुरल लॉगरिथम। डब्ल्यू मतलब पता है आपको, सब नहीं पता है। डब्ल्यू मतलब क्या है? वेट। लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ क्या है इसका मतलब, वेट। सो इसमें आपको कैसे क्या पता चल रहा है? इसमें ये टाइम, लेग फेज है, इसमें एक्सपोनेंशियल फेज है, और स्टेशनरी फेज है। टोटल इसमें 3 फेज हैं ग्राफ में। किसके ग्राफ में? जियोमेट्रिक ग्राफ में। किसके ग्राफ में है? जियोमेट्रिक ग्राफ में टोटल 3 फेजेस हैं। समझ गए बात को? तो ये था अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक। ठीक है, आप समझ गए किसको बोलते हैं अर्थमेटिक, किसको बोलते हैं, और जियोमेट्रिक किसको बोलते हैं। क्लियर? सो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्वांटिटेटिव कंपैरिजन। अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे हम लोग क्वांटिटेटिव कंपैरिजन। सो अब देखते हैं, अब देखते हैं क्वांटिटेटिव कंपैरिजन। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन। ठीक है, सो देखते हैं आप क्वांटिटेटिव कंपैरिजन। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन में क्या देखेंगे समझो। इसमें हम लोग देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, एक आपके एनसीईआरटी में लिख दिया है और पूछा है, देखना क्या पूछा है। ये लीफ है, पहला जो लिप का साइज था, ठीक है, वो इतना था। फिर बाद में जो लिप का साइज ग्रो हुआ वो इतना हो गया। ठीक है, उसको बोलते हैं, जो पहले कितना साइज था? पहले था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पहले कितना था? पहले था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब ग्रोथ हुआ, मतलब जब इसका ग्रोथ हुआ तो कितना ग्रोथ हुआ? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
इस टाइप ऑफ ग्रोथ को बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ। एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ। जो कैसे ग्रोथ हो रहा है? जो 5 था पहले और फिर डबल हो गया, इसी टाइप को ग्रोथ को बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ। मतलब इसमें जो ग्रोथ हो रहा है कैसा है? जस्ट डबल हो रहा है। पहले कितना था? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था, फिर क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर हो गया। मतलब इसका साइज कैसा हो गया? पूरा इंक्रीज कर, डबल इंक्रीज किया। जितना पहले था उससे डबल हो गया। आप देख रहे होंगे इसको। ठीक है, इसी टाइप ऑफ ग्रोथ को बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ। अब देखो, एक ग्रोथ है, एक लीफ है, लीफ है और उसमें उसमें ग्रोथ कैसा होगा? देखो, ये लीफ है, पहले जो लीफ का ये था सेंटीमीटर, कितना था? पहले जो लीफ का सेंटीमीटर था, मतलब कितना कितना था? ये था पहले 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले कितना था? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब इसका ग्रोथ हुआ तो कितना हुआ? ये हुआ 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आप समझो, आप बोलोगे कि दोनों सेम है। दोनों किससे कैसे सेम है? किसमें भी क्या हो रहा है? इसमें भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का ग्रोथ हो रहा है और इसमें भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का ग्रोथ हो रहा है ना, ऐसे ही। उसी दोनों को बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ। ठीक है, इस टाइप ऑफ ग्रोथ को क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ ग्रोथ को बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ। जिसमें क्या हो रहा है? इसमें भी 5 सेंटीमीटर का ग्रोथ हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है? इसमें भी 5 सेंटीमीटर का ग्रोथ हो रहा है और इसमें भी 5 सेंटीमीटर का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ। क्या बोलते हैं उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ। अब देखो, अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, जो इसमें 5 सेंटीमीटर का ग्रोथ हो रहा है, समझो आप, इसमें पहले 5 था, फिर डायरेक्ट 10 हो गया, मतलब डबल हो गया। बात समझ रहे हो? इसमें कितना था पहले? इसमें पहले था 5 और जस्ट फिर क्या हो गया? डबल हो गया, 10 हो गया। और इसमें क्या है? इसमें 50, पहले से क्या है? 50 है और खाली 5 बढ़ रहा है। तो उसको मतलब लिफ का 5 क्या है? मतलब कुछ नहीं है ना। बात समझ रहे हो? पहले ये कितना था? पहले 50 था, उसमें खाली 5 बढ़ेगा तो क्या है? उसके लिए कुछ नहीं है। और ये जस्ट डबल हो गया, 5 था 10 हो गया। तो इस टाइप ऑफ ग्रोथ को बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलता है रिलेटिव ग्रोथ। समझे बात को? इसको बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ। पहले में क्या हुआ? पहले में 5 था, फिर डायरेक्ट डबल हो गया। ठीक है, इसमें 5 से 10 हो गया, तो इस टाइप ऑफ ग्रोथ को बोलता है एब्सोल्यूट ग्रोथ। इसमें क्या हुआ? इसमें खाली 50 था, समझो ना आप भी। इसमें क्या था? 50 था, 50 से खाली 50 में खाली 5 बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा भाई? समझ रहे हो बात को? 50 में 5 बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? वैसे इस टाइप ऑफ ग्रोथ को बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ। समझ गए बात को? ठीक है, तो ये था आपका क्वांटिटेटिव कंपैरिजंस। क्या था? क्वांटिटेटिव कंपैरिजन। कैसे हम लोग कंपेयर किए हैं लिप्स के। क्या है एब्सोल्यूट रिप, क्या क्या है एब्सोल्यूट ग्रोथ, और क्या है रिलेटिव ग्रोथ। समझ गए बात को? सो आप देखेंगे कंडीशंस फॉर प्लांट। ठीक है, कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, कौन कौन से कंडीशन है जिससे ग्रोथ होता है उसको देखेंगे। सो इसको लिख लो, फिर देखेंगे आप कंडीशंस ऑफ ग्रोथ। सो आप देखेंगे कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, कौन कौन से कंडीशन है जिससे ग्रोथ होता है। सो आप देखेंगे कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, कंडीशन कंडीशंस फॉर ग्रोथ। कौन कौन सा ग्रोथ का कंडीशन है उसको देखेंगे। सो देखो कौन कौन सा कंडीशन है किसका? ग्रोथ का कौन कौन सा कंडीशन है उसको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग ग्रोथ का जो कंडीशन है। सबसे पहले नंबर पर है वाटर। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है वाटर। वाटर का क्या रोल है? सो वाटर का क्या रोल है?
सो वाटर का लिखेंगे हम लोग, वाटर का रोल क्या है देखो, वाटर क्या करता है, सेल इनलार्जमेंट करता है, ठीक है, सेल क्या करता है, इनलार्ज करता है, सेल इनलार्जमेंट। पहले क्या करता है, सेल इनलार्जमेंट करता है, और एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी भी शो करता है। एंजाइम एक्टिविटी पहला क्या है, वाटर का क्या रोल है, वाटर का रोल है कि सेल इनलार्जमेंट करता है, और सेकंड क्या है, एंजाइम एक्टिविटी। सेकंड क्या है, सेकंड क्या शो करता है, सेकंड शो करता है एंजाइम एक्टिविटी। समझ गए। फिर देखो आप सेकंड रोल किसके देखेंगे, सेकंड रोल है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट जिसको बोलते हैं, न्यूट्रिएंट। सो न्यूट्रिएंट का क्या रोल है देखो, न्यूट्रिएंट क्या करता है, न्यूट्रिएंट कितने टाइप के होते हैं, इसमें होते हैं इसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट, मैक्रो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो एंड मैक्रो, मैक्रो इसेंशियल एलिमेंट। ये क्या है दोनों, इसेंशियल एलिमेंट। सो माइक्रो एंड मैक्रो क्या है, इसेंशियल एलिमेंट है। सो जो क्या करता है, कंडीशन है किसका, ग्रोथ के लिए, प्लांट का, न्यूट्रिएंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इससे सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्मा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मा का सिंथेसिस होता है किसमें, न्यूट्रिएंट में। ठीक है, और किस लिए इंपॉर्टेंट है देखो, ये हो गया सेकंड। थर्ड है टेम्परेचर, थर्ड क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या रोल है इसका, सो टेम्परेचर का रोल है, टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, टेम्परेचर ऑप्टिमम रहना चाहिए। जब टेम्परेचर ऑप्टिमम रहेगा तभी क्या होगा, प्लांट का प्रॉपर ग्रोथ होगा। ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ होगा। सो क्या रहना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर रहेगा तब प्लांट का प्रॉपर ग्रोथ होगा। अब देखो फोर्थ पॉइंट है, क्या है, ऑक्सीजन। फोर्थ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए तो क्या होगा, अच्छे से ग्रोथ हो पाएगा। ठीक है, पे क्या चाहिए, प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, तो इससे क्या होगा, मेटाबॉलिक एनर्जी रिलीजिंग, क्या रिलीज करेगा ऑक्सीजन, रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी, मेटाबॉलिक एनर्जी। ठीक है, सो ये पॉइंट थे किसके, कंडीशंस फॉर ग्रोथ के। ये क्या थे, कंडीशन ऑफ ग्रोथ के। पहला क्या है, पहला है वाटर, वाटर क्या इंपॉर्टेंट, वाटर का क्या इंपॉर्टेंट है ग्रोथ में, कंडीशन। ठीक है, सेकंड है हम लोग का, सेकंड पढ़े हम लोग न्यूट्रिएंट, सेकंड क्या है न्यूट्रिएंट, थर्ड है टेम्परेचर, और फोर्थ है ऑक्सीजन। ये सब पॉइंट किसके हैं, कंडीशंस फॉर ग्रोथ के हैं। समझ गए बात को। सो अब देखेंगे हम लोग डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन, इस सब चीज़ को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप समझो कि प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है और सेकेंडरी ग्रोथ किसको बोलते हैं। क्या समझोगे आप समझो सबसे पहले प्राइमरी ग्रोथ किसको बोलते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ किसको बोलते हैं। एक क्या है प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ, और दूसरा है सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। सो प्राइमरी ग्रोथ क्या है और सेकेंडरी ग्रोथ क्या है देखो। प्राइमरी ग्रोथ किस मतलब, प्राइमरी ग्रोथ में क्या होगा, प्राइमरी ग्रोथ में लेंथ इंक्रीज होगा, प्राइमरी ग्रोथ में क्या होगा, लेंथ इंक्रीज होगा किसका, अपाइकल मेरिस्टेम या रूट, मतलब अपाइकल रूट मेरिस्टेम का या सूट मेरिस्टेम का। ठीक है, किसका इंक्रीज होगा, अपाइकल रूट मेरिस्टेम या सूट अपाइकल मेरिस्टेम, दोनों का क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसमें क्या होगा, अपाइकल मेरिस्टेम में इंक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज, क्या इंक्रीज होगा इसमें, लेंथ इंक्रीज होगा। रूट हो सकता है या सूट हो सकता है, रूट या सूट अपाइकल मेरिस्टेम का लेंथ
इंक्रीज होगा, उसको बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ। समझ गए बात को? प्राइमरी प्राइमरी ग्रोथ किसको बोलेंगे? इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएगा देखो, अपाइकल अपाइकल रूट स्टेम, ठीक है, अपाइकल शूट ठीक है। इसमें अपाइकल रूट स्टेम का ग्रोथ हो सकता है, इसमें अपाइकल शूट स्टेम का ग्रोथ हो सकता है। बात को समझे? सो इसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। अपाइकल रूट मेरिस्टेम, अच्छा इसको मेरिस्टेम बोल सकते, क्या बोलेंगे इसको? मेरिस्टेम। अप अपाइकल रूट मेरिस्टेम, मेरिस्टेम और अपाइकल शूट मेरिस्टेम, ठीक है। एक इसमें जाएगा, ये जाएगा प्राइमरी ग्रोथ में। प्राइमरी ग्रोथ में क्या हो रहा है? प्राइमरी ग्रोथ में मेन क्या हो रहा है समझो, इसमें लेंथ का इंक्रीज हो रहा है। इसमें लेंथ क्या होगा? प्लांट का इंक्रीज होगा। किसमें? प्राइमरी ग्रोथ में, मतलब लेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। सेकंड क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होगा? विड्थ इंक्रीज होगा, मोटापा, ठीक है, चौड़ा होगा पेड़। कोई भी ट्री हो क्या हो? चौड़ा होगा। उसी को बोलेंगे किस में आएगा? वो जाएगा सेकेंडरी ग्रोथ में। किस में आएगा वो आएगा सेकेंडरी ग्रोथ में। इसमें क्या होगा? इंक्रीज इन गिर्थ या विड्थ। समझ गए? इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, कौन कौन सा आएगा इसमें देखो। इसमें आएंगे कॉक कॉक कैम्बियम, कॉक कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम। ये सब एग्जाम्पल को भी पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, क्या है प्राइमरी ग्रोथ और क्या है सेकेंडरी ग्रोथ, इसको आगे जब पढ़ेंगे अभी, जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़ेंगे, डिफ्रेंसिएशन, रीडिफ्रेंसिएशन, ठीक है, उस तो पढ़ेंगे हम लोग इस प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ को। समझ गए बात को? डिफ्रेंसिएशन पढ़ेंगे, रीडिफ्रेंसिएशन पढ़ेंगे, डी डिफ्रेंसिएशन पढ़ेंगे। एक सब क्या होता है वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंसिएशन से, ठीक है। सो सबसे पहले किस क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे डिफ्रेंसिएशन। सबसे पहले पढ़ेंगे डिफ्रेंसिएशन क्या है। सो प्लांट में आप अभी मैं आपको मैथ्स का नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। आप बहुत लोग सोच रहे होंगे मैथ्स का, मैथ्स नहीं, ये बायो का डिफ्रेंसिएशन की बात चल रही है अभी, ठीक है। क्या चल रहा है? हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी का डिफ्रेंसिएशन का बात चल रहा है कि बायोलॉजी में क्या किसका डिफ्रेंसिएशन होता है? प्लांट का डिफ्रेंसिएशन होता है। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इस सब का क्या होता है? पैरेनकाइमा, प्राइमरी पैरेनकाइमा, सेकेंडरी पैरेनकाइमा, जेलम, फ्लोएम, ये सब क्या होता है? डिफ्रेंसिएशन होता है। उसी को पढ़ेंगे हम लोग, सब समझे, बायोलॉजी का, मैथ्स का नहीं पढ़ेंगे। सो सबसे पहला टॉपिक क्या है हम लोग का? डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन। सो डिफ्रेंसिएशन क्या है? डिफ्रेंसिएशन में समझो हम लोग क्या देखेंगे, इसका मतलब क्या है। डिफ्रेंसिएशन में क्या होगा? कोई भी पार्ट है, प्लांट पार्ट है, और डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, वो परमानेंट सेल बन जाएगा। बात समझे? कोई भी एक प्लांट है जो ग्रो होकर प्रॉपर परमानेंट सेल बन जाएगा, जैसे कि कॉटेक्स, एपिडर्मिस, ये सब क्या है? परमानेंट सेल बन गई है, ठीक, मैच्योर होके अपाइकल। अब देखा, अब प्रेम जो हम लोग क्या पढ़े अभी? प्राइमरी ग्रोथ पढ़े थे। प्राइमरी ग्रोथ में क्या पढ़े? अपाइकल मेरिस्टेम पढ़े, ठीक है, अपाइकल मेरिस्टेम पढ़े थे ना अभी। सो क्या बन जाएंगे वो? प्राइमरी ग्रोथ से क्या हो जाएंगे? परमानेंट हो जाएंगे। प्राइमरी ग्रोथ से क्या हो जाएंगे वो? परमानेंट हो जाएंगे। परमानेंट कौन कौन से? जैसे कि एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या है? परमानेंट है। फिर है कॉटेक्स, परमानेंट सेल बन जाएंगे। समझे बात को? प्राइमरी ग्रोथ से क्या बन जाएंगे वो? परमानेंट सेल बनाएंगे। मतलब ये लोग के पास क्या है? डिफ्रेंसिएशन, मतलब और जो सेल बनेंगे उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है और डिवाइड करने का। डिफ्रेंसिएशन में जो सेल होंगे उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है फर्दर डिवाइड करने का। बात समझे आप? इसमें मतलब प्रॉपर डिफ्रेंशिएटेड सेल होंगे इसमें, मेच्योर सेल होंगे इसमें, जैसे कि कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस। उसी को बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन। क्या बोलते हैं उसी को? उसी को बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन। समझ गए बात को? डिफ्रेंसिएशन किसको बोलते हैं? जो सेल क्या है इसके पास कैपेबिलिटी नहीं है डिवाइड करने का, ठीक है। लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड,
कैपेसिटी, इसके पास डिवाइड करने का कैपेसिटी नहीं है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं इसको लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड। कौन सा जाएगा इसमें? इसमें जाएंगे डिवाइड। सो इसमें क्या आएंगे? देखो इसमें जाएंगे, एग्जाम्पल के लिए एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और क्या जाएगा इसमें? कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स आ जाएंगे किसमें? डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन मतलब जो ऐसा सेल जो कंप्लीट हो, जिस जो क्या है परमानेंट सेल, परमानेंट सेल बन गया उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मैच्योर हो क्या बन गया? परमानेंट सेल बन गया। कैसे कैसे कौन कौन से एग्जांपल है? पहला एग्जांपल है एपिडर्मिस और है कॉर्टेक्स, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब देखो जो सेकंड पॉइंट है, ठीक है, सेकंड पॉइंट में देखो क्या देखेंगे अब। सेकंड है हम लोग का डी डिफरेंशिएशन। सेकंड क्या है? डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। सो ये डी डिफरेंशिएशन क्या है? डी डिफरेंशिएशन, सो डी डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है? मतलब जो इसके पास कैपेसिटी नहीं है डिवाइड करने का, लेकिन आप समझो डी मतलब फिर से, मतलब इसके पास क्या हो गया? रिगेन कर दिया कैपेसिटी टू डिवाइड। इसके पास क्या है? फिर से कैपेसिटी आ गया सेल को डिवाइड करने का। ऐसा कुछ कंडीशन हुआ प्लांट में, ठीक है, ऐसा कुछ कंडीशन आया जो ये क्या कर, जो सेल है ये फिर से डिवाइड कर सकता है। जो परमानेंट सेल था, जो परमानेंट सेल था, ऐसा कंडीशन आया जिसमें क्या हो सकता है? जिसमें डिवाइड हो सकता है, उसी को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। परमानेंट सेल फिर से क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं उसी को? डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको रिगेन द कैपेसिटी टू डिवाइड, कैपेसिटी टू डिवाइड। इसके पास फिर से डिवाइड करने का कैपेसिटी वापस आ गया, उसी को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। हम लोग अब इसका एग्जांपल में आपको बताया था, अभी पढ़े हैं सेकेंडरी ग्रोथ। क्या बताया था मैं आपको? सेकेंडरी ग्रोथ में जो एग्जांपल था वही एग्जांपल है। सेकेंडरी ग्रोथ किसका एग्जांपल था? एग्जांपल कॉक कैम्बियम, कॉक कैम्बियम था, और क्या था? वस्कुलर कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम। कॉक कैम्बियम और वस्कुलर कैम्बियम किसके एग्जांपल हैं? डी डिफरेंशिएशन के एग्जांपल है, दोनों के दोनों। समझ गए? कॉक कैम्बियम और वस्कुलर कैम्बियम किसके एग्जांपल है? डी डिफरेंशिएशन। ऐसा मतलब डी डिफरेंशिएशन क्या है? इसके पास फिर से एबिलिटी का रिगेन हो गया, मतलब जो इसके पास जो परमानेंट सेल था वो फिर से डिवाइड कर रहा है, उसी को बोल रहे हैं डी डिफरेंशिएशन। जो किसमें होता है? जो होता है कॉक कैम्बियम में होता है और वस्कुलर कैम्बियम में होता है। अब है थर्ड पॉइंट, जिसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन में क्या होगा? अब वही है, रीडिफरेंशिएशन में क्या होगा? फिर से इसके पास जो कैपेसिटी आया था डिवाइड करने का, ठीक है, जो इसके पास कैपेसिटी आया था डिवाइड करने का, फिर से वापस चल देगा, फिर से क्या हो जाएगा? ये फिर से डिफरेंशिएटेड बन जाएगा। बात समझ रहे हो? जिसके पास क्या होगा? अगेन लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड, मतलब इसके पास फिर से कैपेसिटी नहीं रहेगा डिवाइड करने का, फिर से क्या बन जाएगा? ये परमानेंट सेल बन जाएगा। रीडिफरेंशिएशन मतलब, रीडिफरेंशिएशन मतलब पहले तो क्या था? ये पहले डिफरेंशिएट था, अब रीडिफरेंशिएशन मतलब फिर से क्या बन जाएगा? ये परमानेंट सेल बन जाएगा। परमानेंट सेल मतलब ये फिर से डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अगेन लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड, अगेन लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड। इसके पास फिर से कैपेसिटी नहीं है डिवाइड करने का, इसके पास काबिलियत नहीं है, हिम्मत नहीं है। अब ये कैसा हो गया है? अब इसको बोलता है रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर से क्या कैसा बन गया? ये परमानेंट सेल बन गया। कैसे बन गया? परमानेंट सेल बन गया, उसी को बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं उसी को? उसी को बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। सो कौन कौन सा एग्जाम्पल है? देखो, पहले है डिफरेंशिएशन, ठीक है, पहला क्या है? डिफरेंशिएशन, फिर है डी डिफरेंशिएशन, और थर्ड है रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन में एग्जांपल है
सेकेंडरी सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम जो क्या शो करते हैं, जो शो करते हैं आपका रीडिफ्रेंशिएशन। क्या शो करते हैं? वो शो करते हैं रीडिफ्रेंशिएशन। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम कौन कौन है? सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम क्या शो करते हैं? वो शो करते हैं रीडिफ्रेंशिएशन। तो ये है आपका हो गया। डी डिफ्रेंशिएशन क्या है? डाई डिफ्रेंशिएशन क्या है? ठीक है, डी डिफ्रेंशिएशन क्या है, डी डिफ्रेंशिएशन क्या है और रीडिफ्रेंशिएशन क्या है। फिर से बताऊं क्या? चलो एक बार फिर बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। डी डिफ्रेंशिएशन मतलब क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन मतलब होता है कोई भी सेल है जो उसके पास कैपेबिलिटी नहीं डिवाइड करने का, वो अपना कैपेसिटी खो दिया है। ठीक है, अपना मैच्योर कोई भी सेल था वो मैच्योर बन गया है, परमानेंट सेल हो गया है। परमानेंट सेल कौन कौन सा है? एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स। वो आगे जाके और डिवाइड नहीं करेगा, उसी को बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। सेल क्या हो गया है? डिफ्रेंशिएट हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया सेल का। सेकेंड है डी डिफ्रेंशिएशन। सेकेंड क्या है? डी डिफ्रेंशिएशन। फिर से क्या गया, सेल के पास जो परमानेंट सेल था फिर के पास ऐसा कोई कंडीशन आया, कुछ हुआ, ठीक है, तो फिर से वो सेल क्या कर सकता है? कोई कंडीशन में वो फिर से डिवाइड कर सकता है, सेल फिर से डिवाइड कर सकता है, उसी को बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। इसका एग्जांपल क्या है? कॉक कैम्बियम एंड वस्कुलर कैम्बियम। थर्ड है रीडिफ्रेंशिएशन। थर्ड क्या है? रीडिफ्रेंशिएशन। रीडिफ्रेंशिएशन क्या है? रीडिफ्रेंशिएशन में देखे जो सेल था वो फिर से क्या हो गया? फिर से अपना जो कैपेसिटी है डिवाइड करने का वो फिर से खो गया, फिर से लॉस्ट हो गया। ठीक है, इसके पास क्या होगा? फिर से जो कैपेसिटी था डिवाइड करने का वो फिर से चला गया, गायब हो गया। इसी को बोलते हैं रीडिफ्रेंशिएशन। इसका एग्जांपल क्या है? सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये है आपके थ्री एग्जांपल, थ्री, ठीक है, तीनों चीज को, डिफ्रेंशिएशन क्या है, डी डिफ्रेंशिएशन क्या है और रीडिफ्रेंशिएशन क्या है। समझ गया बात को? ये था प्लांट ग्रोथ, जो पूरा हम लोग देखे कैसे कैसे कौन कौन सा ग्रोथ का फैक्टर है जो इफेक्ट करता है। ठीक है, कौन कौन सा ग्रोथ का फैक्टर है, वन बाय वन हर चीज़ को देखें, किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सबको वन बाय वन देखे हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टॉपिक हम लोग का जो है डेवलपमेंट। क्या है? डेवलपमेंट है, तो इसको आप लिख लो, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग अब डेवलपमेंट। सो अब पर क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे डेवलपमेंट। सो आप पढ़ेंगे डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सिंपल है, आपको बस समझना है। पूरी थ्योरी है इसमें, आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद करना तो पड़ेगा इसमें, फिर आपको हो जाएगा। ठीक है, जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर है आपका, ये इजी चैप्टर है एज कम्पेयर टू बाकी लोग से। ठीक है, तो आपको इसको मतलब ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ेगा, आपको प्रॉपर 1-2 घंटा आराम से इसको रिविजन मारना, अच्छे से पढ़ना, फिर हो जाएगा। सो क्या है अब नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट में देखेंगे हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डेवलपमेंट है। सो डेवलपमेंट में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो ग्रोथ है ठीक हो रहा था वो कैसे अब डेवलप होगा प्लांट का। सो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट क्या है देखो, इट इंक्लूड्स ऑल चेंजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, इसी को बोलते हैं ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसी को? डेवलपमेंट, सॉरी, क्या बोलते हैं इसी को? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट क्या है समझो, इट इंक्लूड्स ऑल द चेंजेस, ऑर्गेनिज्म में हर वो चेंजेस, ठीक है, हर वो चेंजेस जिससे क्या हो रहा है लाइफ स्टाइल में, उसी ऑर्गेनिज्म का हर चेंजेस, ठीक है, हर चेंजेस किसको क्या बोल रहे हैं? उसी को, हर चेंजेस लाइफ साइकिल का, उसी को बोल रहे हैं हम लोग डेवलपमेंट। मतलब ये कि इसका जो डेवलपमेंट किसको बोलेंगे? फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू जर्मिनेशन
सीड जर्मिनेशन से लेकर उसके पुट डेथ तक, मतलब सेनिसेंस तक, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? सीड जर्मिनेशन, जब सीड जर्मिनेशन से लेकर वो प्लांट का डेथ तक, प्लांट के सेनिसेंस प्लेट तक, उसी को बोलते हैं डेवलपमेंट। बात समझे? डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट है जब कोई प्लांट ग्रो हो रहा है, सीडलिंग में है, ठीक है, सीड जर्मिनेशन कर रहा है, सीड जर्मिनेशन से लेकर पूरा उसके डेथ तक, मतलब सेनिसेंस तक, ठीक, सेनिसेंस तक, उसी पीरियड को बोल रहे हैं हम लोग डेवलपमेंट। क्या बोल रहे हैं? उसी को डेवलपमेंट बोल रहे हैं। सो इट इंक्लूड्स ऑल द चेंजेस। ये क्या इंक्लूड कर रहा है? ये इंक्लूड कर रहा है कोई ऑर्गेनिज्म में हर कोई चेंजेस, हर वो चेंजेस, ठीक है, हर वो चेंजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में जो भी चेंजेस हो रहा है वो सबको इंक्लूड कर रहा है कौन? डेवलपमेंट। तो ये है डेवलपमेंट, जिसमें क्या क्या चेंजेस होगा वो दिखा है, इसमें बताया है, ठीक है। तो जो प्लांट है, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे। जो प्लांट है वो क्या फ्लो करता है? प्लांट है वो डिफरेंट पाथवे फ्लो करता है। प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे, ठीक है। प्लांट जो है कैसा है? प्लांट डिफरेंट पाथवे फ्लो करता है। प्लांट जो है, प्लांट डिफरेंट, प्लांट क्या है? प्लांट क्या करता है? प्लांट फ्लो डिफरेंट पाथवे, ठीक है। प्लांट किसका फ्लो करता है? डिफरेंट पाथवे फ्लो करता है। किसके रेस्पेक्ट पर करता है? रेस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट, ठीक है, टू रेस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, रेस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। किसके रेस्पॉन्स में करता है? रेस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के रेस्पॉन्ड में करता है ये, रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट। सो प्लांट का जो पाथवे है, ठीक है, प्लांट क्या फ्लो करता है? प्लांट फ्लो करता है डिफरेंट पाथवे। इतना समझ गए बात को? प्लांट जो है ये डिफरेंट पाथवे फ्लो करता है। किसके रेस्पेक्ट पर करता है? रेस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के रेस्पॉन्स पर फ्लो करता है। जो प्लांट है इन्वायरमेंट के रेस्पेक्ट पर क्या करता है? फ्लो करता है, ठीक है, डिफरेंट प्लांट फ्लो करता है। इससे क्या होता है? इससे होता है ये, इससे ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट के। क्या सो होता है फिर? अगर प्लांट फ्लो करेगा डिफरेंट पाथ, ठीक, ध्यान से सुनना, प्लांट फ्लो करेगा, प्लांट फ्लो करेगा डिफरेंट पाथ, तो क्या होगा? किसके रेस्पॉन्स में करेगा? इन्वायरमेंट के रेस्पॉन्स में करेगा, तो क्या होगा? डिफरेंट क्या फॉर्म होंगे? फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। क्या फॉर्म होंगे? फॉर्म डिफरेंट, फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, ठीक है। क्या फॉर्म होंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। इसी को बोलते हैं प्लाज्मिसिटी। क्या बोलते हैं इसी को? प्लास्टिसिटी। इसी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं इसी को? इसी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। समझ गए बात को? प्लांट जो है क्या फ्लो करता है? प्लांट है डिफरेंट पाथवे फ्लो करता है। प्लांट जो है क्या करता है? डिफरेंट पाथवे फ्लो करता है। किसके रेस्पॉन्स में करता है? इन्वायरमेंट के रेस्पॉन्स में करता है। प्लांट डिफरेंट पाथवे फ्लो करता है इन्वायरमेंट के रेस्पेस में, इन्वायरमेंट के रेस्पॉन्स में, फ्रॉम, और क्या फॉर्म करेगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। उसी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं उसी को? उसी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। सो समझ गए आपके प्लास्टिसिटी किसको बोलते हैं, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। अब देखो, अब आपको मैं बता रहा हूँ, ये सेल है मेरिस्टेमेटिक का, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल है। ये क्या है? ये है मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक सेल। ये क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल है। इसको अच्छे से लिख लेंगे यहाँ पर, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक सेल। ये मेरिस्टेमेटिक सेल है। अब क्या होगा देखो, जो ये मेरिस्टेमेटिक सेल है ये क्या करेगा? मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करेगा? मेरिस्टेमेटिक सेल का क्या होगा? इलॉन्गेशन होगा। मेरिस्टेमेटिक सेल का क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक सेल का होगा इलॉन्गेशन। जब मेरिस्टेमेटिक सेल का इलॉन्गेशन होगा तो सेल फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा?
एक लॉन्ग सेल बड़ा सेल बनेगा, ठीक है। जब मेरिस्टेमेटिक सेल का क्या होगा, इलोंगेशन होगा, तो क्या फॉर्म होगा, एक लार्ज सेल फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, लार्ज सेल फॉर्म होगा। उसी प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्लास्टिमेटिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं प्लास्टिमेटिक, 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 प्लास्टिमेटिक ग्रोथ। सो आप समझ गए कि प्लास्टिमेटिक ग्रोथ किसको बोलते हैं, जब कोई मेरिस्टेमेटिक सेल है, क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, जब मेरिस्टेमेटिक सेल इलोंगेशन कर रहा है, जब मेरिस्टेमेटिक सेल इलोंगेशन कर रहा है उसी को बोलते हैं प्लास्टिमेटिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं, उसी को बोल रहे हैं प्लास्टिमेटिक ग्रोथ। अब ये सेल है, ये सेल जो है आगे जाके क्या होगा, ये जो सेल है ये आगे जाके क्या करेगा, डिफ्रेंसिएशन करेगा। क्या होगा इसमें, डिफ्रेंसिएशन होगा, डिफ्रेंसिएशन होगा। डिफ्रेंसिएशन से क्या बनेगा, डिफ्रेंसिएशन से बनेगा ये मैच्योर सेल। डिफ्रेंसिएशन से क्या बनेगा, डिफ्रेंसिएशन से बनेगा ये मैच्योर सेल, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन से क्या बना, डिफ्रेंसिएशन से मैच्योर बना। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा इसका सेनिसेंस। क्या होगा इसका, सेनिसेंस होगा। सेनिसेंस के बाद इसका डेथ हो जाएगा। क्या होगा, प्लांट का डेथ हो जाएगा, डेथ। तो मतलब कैसे आप समझ रहे हो, कैसे जो मेरिस्टेमेटिक प्लांट है, जो सेल है, कैसे होता है, ठीक है। एक मेरिस्टेमेटिक सेल था, सबसे पहले समझो, मेरिस्टेमेटिक सेल था, उसका इलोंगेशन हुआ, इलोंगेशन हुआ, और ठीक है, इलोंगेशन हुआ, ठीक है, एक बड़ा सेल बना, उसी को बोलते हैं प्लास्टिमेटिक ग्रोथ। फिर जो सेल था उसका डिफ्रेंसिएशन हुआ, सेल का क्या हुआ, सेल का डिफ्रेंसिएशन हुआ, सेल का डिफ्रेंसिएशन हुआ तो क्या बना, मैच्योर सेल। सेल का डिफ्रेंसिएशन हुआ तो फिर क्या बना, मैच्योर सेल बना। मैच्योर सेल बनने के बाद उसको क्या होगा, सेनिसेंस होगा। मैच्योर सेल बनने के बाद क्या होगा, मैच्योर सेल बनने के बाद उसका सेनिसेंस होगा। सेनिसेंस होने के बाद उसका हो जाएगा डेथ। जो ये लॉन्ग सेल है, ये लॉन्गेशन हो, जो सेल बना है, ये सेल फिर से क्या बना सकता है, ये सेल फिर से बना सकता है मेरिस्टेमेटिक सेल। कैसे बना सकता है ना, अगर मेरिस्टेमेटिक सेल इलोंगेशन करके क्या एक लॉन्ग लार्ज सेल बना सकता है, तो ये जो सेल बना है ये फिर से क्या बना सकता है, फिर से बना सकता है मेरिस्टेमेटिक सेल। फिर से क्या बना सकता है, फिर से बना सकता है ये मेरिस्टेमेटिक सेल। समझ गए बात को इतना, ठीक है। ये बात को मेरे को बताना था, उसके लिए आपको बताना इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे हम लोग प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल्स। क्या देखेंगे, जो प्लास्टिसिटी है इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल देखेंगे, तो कौन कौन सा एग्जाम्पल है इसको देखेंगे। सो आप देखेंगे प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल। सो आप देखेंगे प्लास्टिसिटी एग्जाम्पल। सो प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल क्या है, देखो प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल क्या है, प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है हेट्रोफिल। क्या है, हेट्रोफिल्स, ठीक है। हेट्रोफिल किसका एग्जाम्पल है, प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है। हेट्रोफिल का एग्जाम्पल आप देखो कौन कौन सा है। हेट्रोफिल का एग्जाम्पल है पहला कॉटन, पहला क्या है, कॉटन। फिर है कोरिएंडर, फिर क्या है, कोरिएंडर, कॉटन, कोरिएंडर। किसके एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है किसके, हेट्रोफाइल के। किसके एग्जाम्पल है ये, हेट्रोफिल का एग्जाम्पल है। समझ गए बात को, कॉटन, कोरिएंडर, दोनों बात समझ गए आप। इसके मेन एग्जाम्पल है किसके, हेट्रोफिल के। किसके एग्जाम्पल है ये, हेट्रोफिल के एग्जाम्पल है। कौन कौन से एग्जाम्पल है समझ गए आप, ठीक। अब देखो, अब जो इसका डेवलपमेंट है, ये इसका डिपेंडेंट जो हेट्रोफिल है ये डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। इसका जो डेवलपमेंट होता है किस टाइप का होता है, इन्वायरमेंटल। ये इन्वायरमेंटल कैसा होता है, देखो प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है हेट्रोफिल, हेट्रोफिल का एग्जाम्पल है कॉटन, कोलेंडर, ठीक है।
और लक्स, एक और एग्जाम्पल है, भूल जा रहा था, लास्क पर। क्या है? लास्क पर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं लास्क पर्क। क्या बोलते हैं? लास्क पर्क। ठीक है, जो एग्जाम्पल है किसका? हेट्रोफिल का। किसका एग्जाम्पल है वो? किसका एग्जाम्पल है वो? हेट्रोफिल का एग्जाम्पल है कॉटन, कोलिएंडर एंड लास्क पर। तीनों एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में गिवन है। अब देखो जो हेट्रोफिल है, जो हेट्रोफिल है, अब देखो ड्यू टू इन्वायरमेंट में क्या होगा। इन्वायरमेंट में मतलब, इन्वायरमेंट में क्या होगा, देखो ड्यू टू इन्वायरमेंट में क्या होगा। जो हेट्रोफिल का लिप्स है वो कैसा होता है, वो समझो ध्यान से। कोरिएंडर, कोरिएंडर मतलब धनिया। ठीक है, अब देखो जब ये जुनवेल फेज में होता है, कब कौन फेज में होता है? पहले जुनवेल फेज में होता है, मतलब जब इसका जो लीफ होता है वो छोटे छोटे होता है। जब इसका लीफ, धनिया का लीफ आपने देखा होगा, जब छोटे में कैसा होता है, इसका जो लीफ है वो देखो कैसा होता है, इसका जो लीफ है, ठीक है, सिंगल लीफ होता है जब ये जुनवाइल फेस में होता है, मतलब जब छोटा होता है धनिया का पौधा, ठीक है, वो कैसा, उसका लीफ सिंगल होता है, ऐसे होता है, ऐसी शेप का होता है। जब वो मैच्योर होता है, जब बड़ा होता है, ठीक है, जब ग्रो होता है, ठीक है, जब तो कैसा होता है देखो, तो उसका लीफ में कैसा हो जाता है, ऐसी लीफ हो जाता है। आपने देखा होगा, धनिया पत्ती तो हमने हर कोई ने देखा होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल है आपका ये धनिया का, कि जुनवाइल फेज में कैसे था, मतलब जब वो छोटा था तब कैसे था, और जब मैच्योर हुआ, जुनवाइल फेज से मैच्योर हुआ तो कैसे हुआ। ये जुनवाइल फेज है, ये मैच्योर है। ठीक है, पहले सिंगल लिप होता है, फिर बाद में कैसे हो जाता है, ये डिफरेंट लिप्स हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। बात समझे, प्लास्टिसिटी क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है इसमें। ठीक है, डिफरेंट क्या फॉर्म हो रहा है? डिफरेंट स्ट्रक्चर हो रहा है, लिप्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इसी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। एक किसका एग्जाम्पल है? हेट्रोफिल का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? हेट्रोफिल का एग्जाम्पल है कोरिएंडर। किसका है? कोरिएंडर। आप देखो ड्यू टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में क्या होगा, इन्वायरमेंट में क्या होता है देखो, एक्वाटिक, अगर एक्वाटिक है और टेरेस्ट्रियल में, एक्वाटिक में लिफ कैसा होता है और टेरेस्ट्रियल में लिफ कैसा होता है, उसको देखो। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे टेरेस्ट्रियल, फिर देखेंगे एक्वाटिक। तो आप समझना, जब हम लोग प्लास्टिसिटी का देख रहे हैं, ठीक है, प्लास्टिसिटी का देख रहे हैं, जब सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले आया हम लोग का हेट्रोफिल। हेट्रोफिल किसका एग्जाम्पल है? कॉटन, कोरिएंडर एंड लेक्सपर। इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल है बटर कप। इसमें क्या होता है, बटर कप का एग्जाम्पल है किसका, इन्वायरमेंट का, जो जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होगा, टेरेस्ट्रियल में क्या होगा देखो, टेरेस्ट्रियल में जो लीफ है वो कैसा रहता है, ये टेरेस्ट्रियल में लीफ ऐसे रहेगा इसका। ठीक है, कोई सा लीफ है, बटर कप का, सॉरी किसका लीफ है, बटर कप का है, इसका ऐसे रहता है टेरेस्ट्रियल में। जब एक्वाटिक में जाता है, जब पानी में जाता है, ठीक है, पानी में कैसा ग्रो होता है देखो, इसका शेप कैसा होता है। सो जब ये एक्वाटिक में होता है तो कैसा होता है, और बात समझे, ये किसका है, टेरेस्ट्रियल का है, और ये किसका है, एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, एक्वाटिक मतलब वाटर। समझ गए बात को? सो कैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं लिप के, आप समझ रहे हो, कैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं किसके, लिफ के। जब टेरेस्ट्रियल में था तो ऐसी था, और जब एक्वाटिक में था तो ऐसे हो गया, चेंज हो गया। कैसे हो गया, पूरा स्ट्रक्चर इसका चेंज हो गया। किसका एग्जाम्पल है, बटर कप। किसका एग्जाम्पल है, बटर कप। सो ये था आपका पूरा प्लास्टिसिटी। समझा जाएगा प्लास्टिसिटी क्या है, इसमें क्या होता है, क्या हो सकता है, इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। प्लास्टिसिटी में क्या होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। किसके रेस्पॉन्स में होता है, रेस्पॉन्स इन्वायरमेंट। इसके रेस्पॉन्स में होता है इन्वायरमेंट के रेस्पॉन्स में प्लांट डिफरेंट पाथवे शो करते हैं। प्लांट जो है वो डिफरेंट पाथवे शो करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू रेस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। और क्या फॉर्म करते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जैसे कि हेट्रोफिल। ठीक, हेट्रोफिल का एग्जाम्पल है कॉटन, कोरिएंडर एंड लक्स पर। और है इन्वायरमेंट एग्जाम्पल है ड्यू टू
बटर कफ। समझ गए बात को? तो ये था पूरा आपका प्लास्टिसिटी। अब आपके जो ये है डेवलपमेंट का लास्ट टॉपिक है, देखो उसके बाद ये डेवलपमेंट वाला पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। कौन सा पार्ट है उसको समझो। सो इसमें कौन सा है अब देखेंगे। सो हम लोग ने अभी तक क्या देखा, हम लोग ने अभी तक देखा डेवलपमेंट। हमें क्या पढ़ा अभी तक, देखो डेवलपमेंट ऑफ प्लांट देखे अभी हम लोग ने। क्या देखा अभी हम लोग ने? डेवलपमेंट ऑफ प्लांट देखा। ठीक है, अभी हम लोग ने क्या देखा? डेवलपमेंट ऑफ प्लांट देखा। डेवलपमेंट ऑफ प्लांट में क्या हो रहा था? डेवलपमेंट ऑफ प्लांट में हो रहा था सबसे पहले क्या हो रहा था? ग्रोथ हो रहा है। प्लांट का क्या हो रहा है? प्लांट का ग्रोथ हो रहा है। फिर प्लांट का क्या हो रहा है? डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, एंड डिफ्रेंसिएशन। फिर क्या हो रहा है? डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। हम लोग को दो चीज़ समझ आ गया कि प्लांट का क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या होता है? प्लांट का ग्रोथ होता है, फिर प्लांट का डिफ्रेंसिएशन होता है। इतना चीज़ समझ गए, ठीक है। प्लांट डेवलपमेंट हम लोग इतना चीज़ समझ गए। सबसे पहले क्या होता है? प्लांट का ग्रोथ होता है, फिर क्या होता है? प्लांट का डिफ्रेंसिएशन होता है। उसके बाद क्या होगा देखो, अब ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन, ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन कौन कंट्रोल कर रहा है? ये दोनों को कंट्रोल कर रहा है कंट्रोल बाय टू फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को कंट्रोल कर रहे हैं? उसको देखो, कंट्रोल बाय टू फैक्टर्स। कौन कौन से हैं? एक है इंटेंसिक फैक्टर, एक क्या है? एक है इंटेंसिक फैक्टर, इंटेंसिक फैक्टर, इंटेंसिक, और एक है एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। सो जो दो फैक्टर हैं जो प्लांट को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। एक है इंटेंसिक और एक है एक्सट्रिंसिक। जो एक्सट्रिंसिक को बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। एक क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सो एक्सटर्नल फैक्टर्स से जाएंगे इसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, ऑक्सीजन ले जाएगा, टेम्परेचर जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन पे आएगा, टेम्परेचर भी रहेगा, वाटर भी रहेगा, और क्या रहेगा? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन और सॉइल। ये सब एग्जांपल है किसके? एक्सटेंसिक के। ये क्या है? एक्सटेंसिक फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है जो प्लांट को इफेक्ट करते हैं। जो क्या करते हैं? प्लांट को इफेक्ट कर, सॉरी, प्लांट को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? प्लांट को कंट्रोल करते हैं। कौन? एक्सटेंसिक फैक्टर मतलब एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटेंसिक मतलब एक्सटर्नल फैक्टर जो प्लांट को कंट्रोल करते हैं। ऑक्सीजन, टेम्परेचर, वाटर, न्यूट्रिशन एंड सॉइल। अब जो इंटेंसिक फैक्टर है, इंटेंसिक क्या है? इंटेंसिक को बोलते हैं इंटरनल फैक्टर। ये क्या है? इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर। सो कौन कौन से इंटरनल फैक्टर हैं? इंटरनल फैक्टर्स। सो इंटरनल फैक्टर्स में समझो आप, इसमें क्या होता है? इसमें सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ठीक है। ये क्या है? सेल है, ये सेल है। सो समझो इसमें क्या होगा? सेल के अंदर में क्या होता है? सेल के अंदर में होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जो जेनेटिक मटेरियल होंगे सेल के अंदर में, वो क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। वो क्या है? इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल फैक्टर है, ठीक है। वो क्या है? सेल के अंदर जेनेटिक है, जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या है? इंटरनल फैक्टर है। उसको बोलते हैं, देखो क्या बोलते हैं उसको? इंटरनल, इंट्रा सेलुलर फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको? इंट्रा सेलुलर फैक्टर। जो सेल के अंदर है उसको, जो जेनेटिक्स है उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फैक्टर। और जो फैक्टर जो सेल के बाहर है, ठीक है, जो सेल के बाहर है, जिसको बोलते हैं इंटर सेलुलर फैक्टर, जिसको बोलते हैं इंटर सेलुलर फैक्टर्स। समझ गए बात को? कि इंट्रा सेलुलर मतलब जो सेल के अंदर है, इंट्रा मतलब जो सेल के अंदर है,
और इंटर मतलब जो दो सेल के बीच में है, बिटवीन द सेल। बिटवीन द सेल को बोलेंगे इंटर सेलुलर फैक्टर, और सेल के अंदर उसको बोलेंगे इंट्रा सेलुलर फैक्टर। समझ गए बात को। और इसमें देखो जो सेल, इसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं। इसमें क्या है? केमिकल्स है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या बोलते हैं इसको? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इस केमिकल्स को बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसको बोलते हैं पीजीआर। पीजीआर क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इस लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। आपको इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, प्रॉपर पढ़ लेना। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।